फाइन। अभी इसमें ना सेटिंग नया हो गया थोड़ा। या नाउ सो बेसिकली वी आर लर्निंग प्रोनाउंस। इसमें प्रोनाउंस का मैं अभी फिलहाल 3 कैटेगरीज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पहला 3 कैटेगरीज ऐसा है कि एक प्रोनाउन ऐसा होगा जिसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, यानी जो एक्शन कर रहा है। वो इतनी इतनी कैटेगरी के हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसी कैटेगरी के कनेक्शन में एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट ने किया वो जिस पर्सन की तरफ डायरेक्ट करके किया उस पर्सन को आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। जैसे मैं और आप, है ना, तो मैं सब्जेक्ट है यहाँ पे और आप ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सब्जेक्ट हैं और मैं ऑब्जेक्ट हूं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, है ना, तो यू आर लुकिंग एट मी। लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो आई एम लुकिंग एट यू, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो देखो, मी मतलब मुझे, ये तो मैंने मीनिंग आपको बता दिया है, राइट। तो कल हमने ये देख लिया था कि ऑब्जेक्ट्स में ये सारे वर्ड्स आते हैं, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस, जब आप अधिक लोग के लिए बात कर रहे हो तो देम लगाइए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन person, then you can use them. And one more thing about they and them is this, ये persons के लिए भी यूज होते हैं, things के लिए भी यूज होते हैं। यानी अगर बोलते हैं कि वो चेयर्स हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो दे आर चेयर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। दोज आर चेयर्स ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन दे आर चेयर्स भी बोल सकते हैं। या दे आर शॉप्स, दे आर माई शॉप्स, है ना, दे आर माई क्लोथ्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। देम उसी का सब्स्टिट्यूट है कि मैं उन लोग को जानता हूं, आई नो देम, राइट। इस तरह से कल हमने कुछ केसेस किया था। एक बार थोड़ा सा चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा। मेल के लिए हिम लगाते हैं और मैंने लिखा है यहाँ पर, फीमेल के लिए हर लगाते हैं। मीनिंग देख लेंगे एक बार। मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम्हें या आपको, देम मतलब उन्हें या उन लोग को, हिम मतलब उसे या उसको, हर मतलब उसे या उसको, और इट मतलब इसे या इसको होता है, जैसे इसे। तो कल मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस पूछे थे, आज थोड़े से बड़े सेंटेंसेस पूछता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ कि आप किसी से पूछोगे कि क्या आप मुझे सुन रहे हो, क्या आप मुझे सुन रहे हो, तो कैसे पूछेंगे इसको? कृति, यहाँ पे आप आया है और मुझे आया है। कृति, आर यू देयर? कृति माइट बी हैविंग डिनर। ओके, साहिब आलम, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप मुझे सुन रहे हो, हाउ विल यू से? माइक्रोफोन ऑन करिए। साहिब आलम, शिवानी, ओके, व्हाट हैपेंड? प्रभा, एक मिनट, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? रवि, रवि, आर यू एबल टू हियर मी? अलीशा, हाँ प्रभात, हाँ प्रभात बोलिए। अलीशा, अभी सुनाई पड़ रहा है? अभी अभी माइक्रोफोन ऑन करिए थोड़ा। यस सर, आप आ रही है ओके आवाज। ओके, अब आई एम सॉरी फॉर टुडे। हाँ, थोड़ा ऐप में ना, हाँ हाँ, और ऐप में कुछ चेंजेस किए हैं एक्चुअली, तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नाउ इट्स गुड, नाउ यू ऑल कैन हियर मी, है ना। अभी आप लोग सुन सकते हो मुझे, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हेलो। हाँ हाँ, यस 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 शिवानी। हेलो शिवानी बोलिए, हाँ बोलिए शिवानी। सर, अभी मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था।
अभी अभी सबका हो रहा है, वो कुछ थोड़ा सा सेटिंग में यस सर, प्रॉब्लम हम है लोगों ना। को भी नहीं हो रहा था। हाँ, किसी का ऊपर नहीं हो रहा था। तो यू वर नॉट एबल टू लिसन टू मी। देखो, यू वर नॉट एबल टू लिसन टू मी, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। इट मीन्स यू वर नॉट लिसनिंग टू मी। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ पे आपके लिए यू और मुझे के लिए मी, कैसे बोलेंगे? सर, वी आर गेटिंग योर वॉइस। नहीं, आप किसी Are you क्वेश्चन करो listen me? कि आप आर यू लिसन में, नहीं आर यू लिसनिंग। Listening me. साहब आलम, आर यू लिसनिंग? अच्छा, लिसनिंग जैसे है ना तो टू लगाइए, है ना। आर यू लिसनिंग टू मी, लिसन के बाद टू लगता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू। अच्छा, शुभम का माइक अभी भी नहीं काम कर रहा है। शुभम, शुभम अभी माइक्रोफोन ऑन करिए जरा। सर उनको बोलिए एक बार क्लास करने के लिए। यस सर, हाँ? रिज्वाइन करने के लिए। एग्जिट करके, हाँ। एग्जिट करके। अच्छा, हाँ हाँ, शुभम आप एक बार दोबारा ज्वाइन करिए, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करिए एग्जिट करके। हाँ, ओके। ओहो, ये सेटिंग्स तो थोड़ा सा नया सेटिंग्स किया है इसमें, तो काफी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अच्छा। क्या आपने उन लोगों को इनवाइट किया है? क्या आपने उन लोगों को इनवाइट किया है? कोई इसको बोल सकता है? Have you invited them? Have you invited them? Okay, very very nice. Have you, देखो, क्या आपने, have you invited them, ये बहुत अच्छा यूज है, राइट? ओके, जैसे बोलना है कि उन लोगों ने हमें सब कुछ बता दिया है, उन लोगों ने हमें सब कुछ बता दिया है। Who will tell this? ये मैं They पढ़ा चुका हूँ, told बता us दी। everything. They have told us everything. Everything. They have told us everything, दो पैटर्न है, they told us everything और they have told us everything। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। ओके, क्या उसने तुम्हें नहीं, क्या वो तुम्हें चिढ़ा रही थी? क्या वो तुम्हें चिढ़ा रही थी? अच्छा, यहाँ पे चिढ़ाने के लिए टीजिंग, हाँ टीजिंग, क्या वो तुम्हें चिढ़ा रही थी? यहाँ पे वो कौन है, मेल है कि फीमेल है? Did she teasing you? हाँ, was she teasing you? आईएनजी वाले केस में was वर्ब लगाइएगा, है ना, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, was she teasing you? ओके ओके ओके, हाँ। तो आपको यहाँ पे अब, एक मिनट, माइक्रोफोन किसका चालू है? हाँ, शिवानी माइक्रोफोन बंद करिए, पीछे से आवाज आ रही है। शिवानी माइक्रोफोन बंद करिए। हाँ, ओके, इट्स ऑल राइट। तो ये दोनों केस में आई डोंट थिंक यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो हर तरह से यूज कर सकते हैं, जितने भी, जैसे विल का यूज करो, जैसे क्या तुम उसको बता दोगे? क्या तुम उसको, उसको के लिए मान लिया मेल है, क्या तुम उसको बता दोगे? कौन बोलेगा इसको? Will you tell him? हाँ, विल यू टेल हिम। कोई और रिपीट करो इसको। अफजल, अगर आपको ऐसा बोलना, क्या तुम उसे बता दोगे? फिर अफजल से शायद नहीं आ रहा। साहिब आलम, Will you be? Will you? अच्छा, विल यू बी नहीं लगाना चाहिए, विल यू टेल हिम। बी कब लगाना Tell him. चाहिए? हाँ, जब कुछ होगा, जैसे बोलना है क्या तुम घर पर हो रहोगे, है ना, विल यू बी एट होम। क्या तुम खुश रहोगे, विल यू बी हैप्पी, है ना। इस तरह से तो बी लगाना चाहिए कुछ होना या रहने के लिए। माइक्रोफोन ऑफ करिए, साहिब आलम और बाकी लोग भी तुरंत ऑफ किया करिए, बिकॉज पीछे से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, अब इसी कैटेगरी में हम लोग आते हैं माय और माइन में। यहाँ मीनिंग एक बार देख लीजिए सब लोग। माय मतलब भी मेरा है, मेरा मेरी मेरे होगा, और माइन मतलब भी मेरा मेरी या मेरे होगा। इसका ये सेंस में निकल सकता है खुद का या अपना। एक माय और माइन को ही ले लीजिए, जैसे कि ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, और इसका दूसरा पैटर्न, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, माय अकेले नहीं लगता, इसके साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ा होगा, लेकिन माइन अकेले लगता है, यानी इसके साथ एक जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, है ना। तो ये
जैसे तुम मेरे हो, ये एक डायलॉग सुना होगा आपने, तुम मेरे हो, तो यू आर, तुम, यू आर मतलब हो, अब बच रहा है मेरे, तो यू आर माई बोलेंगे कि यू आर माइन बोलेंगे? Mine. माइन। You are यहाँ पे mine. माइन आ जाएगा। तो अगर आपने बोल दिया है कि तुम मेरे हो, यू आर माई, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा बोला तुम मेरे दोस्त हो, तब कैसे बोलेंगे? यू You are आर my. You are my friend. यू आर माई फ्रेंड। और एक और कि तुम्हारा दोस्त मेरा है, मतलब वो तुम्हारा नहीं है, अगर इसको कैसे बोलेंगे? You. योर फ्रेंड इज माइन। ओके ओके, योर फ्रेंड इज माइन, योर फ्रेंड इज माइन, तुम्हारा नहीं हो सकता, मेरा है, इट्स लाइक दैट। ओके, तो माई और माइन का डिफरेंस समझ में आया आपको? कि माइन अकेले लग रहा है तब, है ना, और माई जब उसके साथ कोई एक वर्ड है। अच्छा, इसमें और देखिए, जैसे कि कुछ और मीनिंग आता है कि अपना, अपना, अपनी, अपनी। जैसे मैं अपना नाम जानता हूँ, मैं अपना नाम जानता हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं खुद का नाम जानता हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं मेरा नाम जानता हूँ, ये सब एक ही बात है। तो मैं अपना नाम जानता हूँ, आई नो माई नेम। मैं खुद का नाम जानता हूँ, आई नो माई नेम। और मैं मेरा नाम जानता हूँ, तो आई नो माई नेम। इसलिए शब्दों का जो खेल है ना, उसको पकड़िएगा थोड़ा सा, कि ये खुद का या अपना या मेरा, ये एक ही बात है। तो फिर क्या कैसे समझोगे? आई के साथ माया लगता है, ये ध्यान रखना। आई के साथ माय का कॉम्बिनेशन है ना? वी के साथ अवर का कॉम्बिनेशन है, यू के साथ योर का कॉम्बिनेशन है, दे के साथ देयर का कॉम्बिनेशन है, ही और किसी मेल के साथ हिज का कॉम्बिनेशन है, शी और किसी फीमेल के साथ हर का कॉम्बिनेशन है ना? और इट के साथ कॉम्बिनेशन है, यहां पर मैंने लिखा नहीं, इट्स, इट्स, ठीक है, ITS। इट के साथ कॉम्बिनेशन है इट्स का, और इसका मतलब भी होगा यहाँ पे एक्चुअली इसका और इसकी या इसके। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अकेले वाले केस में नहीं यूज होता, यहाँ पे यूज नहीं होता, राइट? तो ये है केवल ये वाला ग्रुप। लेकिन माइन, अवर्स, योर्स, ये इंडिपेंडेंटली यूज होता है। जैसे भारत हमारा है, भारत हमारा है, तो इंडिया इज अवर ऐसा नहीं बोलेंगे, इंडिया इज अवर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडिया इज अवर्स, Ours. इंडिया इज अवर्स। हाँ, और हमारा के सेंस में अगर हमारा के साथ एक शब्द जुड़ा हो, जैसे हमारा देश, हमारा देश, तो बोलेंगे इंडिया हमारा देश है, इंडिया इज अवर कंट्री, या इंडिया इज, और जैसे मुजफ्फरपुर में हमारा शहर है, मुजफ्फरपुर इज अवर सिटी, ये मेरा शहर है, मुजफ्फरपुर इज माय सिटी, है ना? तो इस तरह से मेरा के लिए माय, हमारा के लिए अवर, तुम्हारा के लिए योर। उन लोग का ऐसा सेंस आएगा तो देयर, है ना? और उसका या उसकी या उसके लड़के के लिए आएगा तो हिज, उसका, उसकी या उसके लड़की के लिए आएगा तो हर, वस्तु के लिए आएगा तो इट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ना एक छोटे छोटे वर्ड से बात करते हैं। देखो, मेरा पेन, माय पेन, ठीक है, हमारा देश, आवर कंट्री, ठीक है, तुम्हारा नाम, योर नेम, उनके दोस्त, अधिक लोग के दोस्त, तो देयर फ्रेंड्स, उनके मतलब अधिक लोग। जैसे मान लिया मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ सपोज, और मैं किसी से बोल रहा हूँ कि उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने किसी फ्रेंड से यहाँ बात कर रहा हूँ और आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि उनके प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो देयर प्रॉब्लम्स ऐसा हो जाएगा, है ना? या वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं बोलूंगा उनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके मतलब किनके, बहुत सारे लोग खड़े हैं या बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके घर बर्बाद हो गए, तो देयर हाउसेस, उनके घर, राइट? तो देयर हाउसेस, अब देयर हाउसेस प्लूरल है तो आर लगना चाहिए, देयर हाउसेस आर रूइंड। तो जनरली दे, देम, देयर, ये प्लूरल के कैटेगरी में आते हैं, है ना? तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स लीजिए, देयर हाउसेस, देयर बुक्स, है ना? अच्छा, हिज मेल के लिए होगा, तो जैसे पापा के लिए बोलेंगे कि उनका, उनका या उसका। पापा के लिए उसका तो नहीं बोलेंगे, आपके जो एल्डर्स होते हैं उसके लिए आप रिस्पेक्ट करते हो, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उसका नाम, जैसे आपके पापा का नाम मान लिया कुछ भी है, सपोज ऐसे माने कि अनिल है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी दोस्त से कि उसका नाम अनिल है ना? आप बोलोगे उनका नाम अनिल है, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। तो रिस्पेक्ट के लिए कई बार हम लोग उनको प्लूरल के सेंस में बोलते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में आपको हिज ही लगाना पड़ेगा। तो उसके पापा यानी हिज फादर, है ना? उसके दोस्त, हिज फ्रेंड, उसकी किताब, हिज बुक, यानी कोई मेल की किताब, है ना?
तो उसका घर, जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिस्ट में कृति है सपोज, है ना, तो कृति इज प्रेजेंट टुडे, राइट। अब मैं बोलता हूँ उसका नेचर बहुत अच्छा है। किसका नेचर? कृति का। तो मैं बोलूंगा हर नेचर इज वेरी गुड। और अगर मैं साहिब आलम के लिए बोलूं कि साहिब आलम इज प्रेजेंट हियर और उसका घर कहां पर है? उसका घर सीतामढ़ी में है, तो हिज हाउस इज इन सीतामढ़ी, राइट। ऐसे आप हिज हर को पक्का कर लीजिए, मेक इट सॉलिड। हिज मेल के लिए, हर और किस मीनिंग के लिए? उसका, उसकी, उसके, ये मीनिंग के लिए। उसकी किताब हिज बुक, उसके दोस्त हिज फ्रेंड, उसका घर हिज हाउस। फीमेल के लिए हर, तो उसका नाम, हर नेम क्या है? डॉली है। हर नेम इज डॉली, राइट। मैं उसका नाम जानता हूं, किसका? फीमेल का, तो आई नो हर नेम। मैं उसका उसका नाम जानता हूं मेल के लिए, तो आई नो हिज नेम। ऐसा, तो ये इस तरह से है। अच्छा, इसमें आइए जरा, इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इट मतलब क्या होता है? कल बताया था, परसों, यह, इट, राइट। अब अगर बोलना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में बोलना, तब भी इट ही लगाते हैं। तो इट राइट्स ब्लैक, ये जो पेन है ना, ये कैसा लिखता है? ये ब्लैक लिखता है। इट राइट्स ब्लैक। तो अगर साहिब आलम अच्छा लिखता है तो बोलेंगे ही राइट्स वेल। डॉली अगर अच्छा लिखती है तो शी राइट्स वेरी गुड, वेरी वेल। ये अच्छा लिखता है तो बोलेंगे इट राइट्स वेल। राइट यानी लिखता है ना। इट राइट्स ब्लैक। ओके। अब जैसे बोलना है कि मैं इसको यूज करता हूं, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं और वर्क, वर्क कौन सा करता हूं? यूज करता हूं, तो आई यूज इट, आई यूज इट, ऐसा। तो मेल के लिए हिम आ रहा है, जैसे फीमेल के लिए हर आ रहा है, वैसे ही यहाँ इट आ रहा था, इतना आपने कल देखा था। अब इसी कैटेगरी में जो आज की जानकारी लेनी है, आज का इंफॉर्मेशन है, इट इज दिस कि इट्स आप कहाँ यूज करते हो? ITS, इट्स। और ध्यान देना, इसमें ना अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ITS में अपोस्ट्रोफी लगा हो, वो जो ऊपर वाला कॉमा, तो उसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है? IT के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है और S लगा है, और ये वाला इट्स अलग है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या डिफरेंस है? डज एनीबडी नो? यस सर, उसका मतलब इज इट सर। सर अपोस्ट्रोफी लगा रहता है तो उसका मीनिंग, और जब नहीं लगा रहता है तो उसका मतलब है इसका, इसकी, नॉन लिविंग थिंग के लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसको ऐसे भी बोलो शिवानी, बहुत अच्छा जवाब दिया वैसे आपने। लेकिन इट्स मतलब होता है इट इज। इट्स मतलब होता है इट इज। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है, ये याद रखिए। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। तो जब भी आप इट इज को शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तब आप इट्स बोलते हो। फिर ये वाला इट्स कैसा है? ये वाला इट्स वैसा ही है जैसे हिज है, जैसा हर है। तो हिज मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, और इट्स जो है वस्तु के लिए। समझना, एक कलर की बात करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एक बॉय है, मैं बोलता हूँ उसका रंग, उसका कलर, तो मैं बोलूंगा उसका कलर कैसा है? फेयर है। हिज कलर इज फेयर, राइट। कोई फीमेल को बोलता हूँ कि उसका कलर कैसा है? फेयर है, यानी साफ है। तो हर कलर इज फेयर। अब मैं बोलता हूं देखो, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इट्स कलर इज व्हाइट। तो साहिब आलम के लिए बोलूंगा कि उसका कलर थोड़ा सा उसका कलर अच्छा है, हिज कलर इज व्हाइट, सॉरी हिज कलर इज गुड। और फीमेल के लिए बोलूंगा हर कलर इज ब्राइट, और इसके लिए बोलूंगा इट्स कलर इज व्हाइट। ऐसे सीखना है। तो वस्तु के लिए, स्थान के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए इट्स लगाते हैं। किस मीनिंग के लिए? इसका, इसकी और इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सेंटेंसेस मैं चाहूंगा कि आप बोलें, है ना, तो आपको बहुत इजीली बनेगा। जैसे मैं बोलता हूं मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूं और इसकी पॉपुलेशन, मान लिया 3 लाख है, 3 लाख नहीं होगी, 5 लाख है। मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूं, इसकी पॉपुलेशन, इसकी मतलब किसकी? मुजफ्फरपुर की। वो स्थान है ना, पर्सन नहीं है, मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। तो मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूं और इसकी पॉपुलेशन, या ऐसा बोलो यहाँ की पॉपुलेशन। एक्चुअली यहाँ की पॉपुलेशन को सही हिंदी में इसकी पॉपुलेशन बोलना पड़ेगा। तो इसकी पॉपुलेशन 5 लाख है। कौन बोल सकता है इसको? यहाँ पे इसकी के लिए इट्स लगाना पड़ेगा। प्रभात। I live in Muzaffarpur and आई एम सॉरी, about 5 lakhs. मैं ना ऐसा करता हूँ, किसी एक जन से ही पूछता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, पहले कृति आप बोलिए।
कृति आप बोलिए पहले। आई लिव इन, I live in Muzaffarpur and its population is 5 lakhs. वेरी वेरी हाउ, वेरी वेरी गुड, ओके ओके। मेरे पास एक डॉग है, उसका रंग ब्राउन है, उसका रंग ब्राउन है। अच्छा, इसका इसकी इसके मैंने बोला, लेकिन आप इसमें ये भी जोड़ लो, उसका, ये भी जोड़ लो, उसका, उसकी और उसके भी जोड़ लीजिए, ये भी इस मतलब निकल जाएगा। क्योंकि डॉग के लिए तो आप क्या बोलोगे, हिज तो बोल नहीं सकते, मेल है हो जाएगा, हर बोलोगे तो फीमेल हो जाएगा, डॉग के लिए आप इट्स बोलोगे। प्रभात, मेरे पास एक डॉग है और उसका रंग ब्राउन है, कैसे बोलोगे? I have a dog and its color is brown. वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, ओके। इसी तरह से मेरे पास एक मोबाइल है और इसका कैमरा बहुत अच्छा है, जिससे पूछूंगा वो बताना है। मेरे पास एक मोबाइल है और उसका उसका या इसका कैमरा बहुत अच्छा है। शुभम, I have a camera. Camera is best. नहीं नहीं नहीं, जल्दी कर दिए। देखो, पहले बोलो मेरे पास एक मोबाइल है। I have a phone. आई हैव अ I मोबाइल, have जल्दी mobile. नहीं करना शुभम। आई हैव अ मोबाइल, अगला सेंटेंस है इसका कैमरा बहुत अच्छा है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है। कैमरा इज बेस्ट। अब ये बढ़ रहा है इसका कैमरा, इसको कैसे? इसका कैमरा। हाँ, तो इसका के लिए क्या लगेगा? इट्स। इट्स, क्योंकि मोबाइल की बात कर रहे हो। हाँ, इट्स कैमरा, किसका कैमरा? मोबाइल का कैमरा, है ना। मोबाइल तो वस्तु है और मोबाइल का कैमरा यानी इसका कैमरा, इट्स कैमरा इज नाइस। बेस्ट। रिपीट करो शुभम। नाइस। हाँ, फिर से बोलो। कैमरा इज नाइस। हाँ, नहीं, इट्स कैमरा इज नाइस, लेकिन पूरा सेंटेंस फिर से बोलो, तो अपने आप को बैलेंस करके बोलो। जब भी आप बात करें, अपने आप को स्ट्रांग रखें, अंदर से बैलेंस करें, स्लो बोलें, ओके, तो उससे आपका बोलने में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। शुभम, वंस अगेन। इट्स कैमरा इज नाइस। इट्स कैमरा इज नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, ओके। जैसे बोलना है मेरे पास एक साइकिल है और इसकी सीट बहुत ऊंची है, इसकी जो सीट है वो बहुत ऊंची है। डॉली, डॉली आपको बोलना है मेरे पास एक साइकिल है और उसकी सीट, वो बैठने की जगह जो होती है सीट, वो बहुत ऊंची है, वेरी हाई, कैसे बोलोगे? बार बार कट हो जा रहा था तो सही से सुन नहीं पाया हम। कोई बात नहीं डॉली, आप पहले सेंटेंस को बोलिए। मेरे पास एक बाइसिकल है और उसकी सीट बहुत ऊंची है, तो आई हैव अ बाइसिकल। I have a bicycle. एंड I have a bicycle and speed is many. नहीं, इट्स सीट, इट्स सीट Seats is high. इज वेरी हाई, Is high. इट्स सीट इज वेरी हाई। हाँ, ओके। अच्छा, दूसरा, बहुत के लिए मैनी, बहुत के लिए मैनी और वेरी, बहुत के लिए मैनी और वेरी, ये दो वर्ड में कंफ्यूजन है। मैनी आप तब लगाइएगा जब आप संख्या बता रहे हो, 1 2 3 वाला, है ना। और जब 1 2 3 वाला सिस्टम नहीं है, जैसे ऊंचा, तो 1 ऊंचा 2 ऊंचा 3 ऊंचा तो नहीं हो सकता है, तो तब वहां पे वेरी लगाइएगा। जैसे सुंदर, 1 सुंदर 2 सुंदर 3 सुंदर नहीं हो सकता, तो बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल, है ना। वेरी लेजी, 1 आलसी 2 आलसी 3 आलसी नहीं हो सकता है, वेरी लेजी, है ना। लेकिन 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का हो सकता है, तो मैनी बॉयज, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे के लिए मैनी लगता है और बहुत के लिए वेरी लगता है। तो आई नो यू वेरी वेल, या आई यू नो, जैसे बोलते हैं कि किसी को बोलोगे आई लाइक यू वेरी मच, तो वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। वहां पे आप मच को कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 से काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो आई लाइक यू मैनी मच ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, यहां देखेंगे तो इट्स क्लियर हुआ सभी को। अब माइन और माय, अवर एंड अवर्स, योर एंड योर्स, देयर एंड देयर्स, हिज एंड हिज, हर एंड हर्स, इट्स, इट्स का तो एक ही यूज था, वो देख लिए। इनका थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला दिस इज माय पेन और दिस पेन इज माइन, वैसे ही अवर के लिए भी होगा, है ना। तो थोड़ा चेक करिएगा कैसे होगा। पहले मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं कि दिस इज अवर क्लास, दिस इज अवर क्लास, ये हमारी क्लास है और ये क्लास हमारी है, दिस क्लास इज अवर्स, ओके, दिस इज अवर क्लास, दिस क्लास इज अवर्स। इसी तरह से जैसे बोलना है कि
ओके, जैसे बोलना है कि तुम हमारे दोस्त हो। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? तुम हमारे दोस्त हो। अलीशा, My friend. हम यू आर, जिससे पूछूंगा वो You तुम are हमारे दोस्त friend. हो। यू You are my आर friend. अवर, यू आर माई फ्रेंड। अच्छा, तुम यू आर माई फ्रेंड मतलब तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन हमारे दोस्त हो मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके दोस्त हो तो You are, जैसे मान लिया आप एक ग्रुप, you are, हाँ you are our अवर फ्रेंड, friend. हाँ जैसे मान लिया 4-5 लोग बैठे हैं, एक नया पर्सन आया और हमने उसको बोला कि तुम हम लोग के दोस्त हो, यानी तुम हमारे दोस्त हो, तो बोलेंगे यू आर अवर। ये 4-5 लोग जो बैठे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं यू आर अवर फ्रेंड। अवर मतलब ज्यादा लोग के लिए, अधिकार बताने के लिए, है ना। तो ये अवर वाला केस थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अवर का और अवर्स का डिफरेंस थोड़ा आप कुछ सेंटेंस से कोशिश करेंगे समझने की। जैसे ये घर यानी दिस हाउस हमारा है, इसको बोलना है ये घर हमारा है। इसको कोशिश करेंगी, अलीशा ही ट्राई करिए, ये घर हमारा है। ये कॉन्सेप्ट जरा कठिन सा भी है ना, इसलिए इसको सीख लीजिए। ये दिस घर हाउस, हमारा. दिस हाउस में स्टार्ट इज, This house is my. Hours. अवर। अब देखो यहाँ अटक रहे ना, हालांकि एक ही वर्ड है। कई बार ना इंग्लिश को सीखने के लिए ना आपको एक एक वर्ड के ऊपर सॉलिड लर्निंग करनी पड़ेगी। ये मुझसे थोड़ा सीख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक वर्ड आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब करते रहेगा आपको। इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम भी होता है अगर आपने वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं सीखा है तो यहाँ पे क्या है कि दिस सेंटेंस क्या था? This house is यह घर ours. हमारा है. हाँ, यह घर हमारा है। अब ध्यान देना, दिस हाउस इज, अगर आपने अवर बोला या आपने अवर्स बोला, दो में से कौन सा सही है? Ours. Ours. अवर्स, दो अवर्स सही है, क्योंकि वहां पर दो अकेला है वो is joined हो अवर्स, रहा है. अकेला बच गया, उसके साथ और कोई वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है। तो दिस हाउस इज अवर्स। अब इसको उल्टा करके बोलते हैं, यह हमारा घर है। दिस इज, आप कैसे बोलेंगे? दिस इज, अलीशा आप ही बोलिए, दिस इज। This is our house. हाँ, इसके पहले वाले केस में हमने क्या कर दिया था, अवर को अवर्स करके बोला था, है ना। अभी हमने क्या बोला, अवर को अवर्स नहीं बोला, अवर बोला है। तो दिस इज अवर हाउस एंड दिस हाउस इज अवर्स। क्या आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर है? अकेले पड़ गया अगर हमारा शब्द तो आपने अवर्स लगा दिया, और अगर किसी नाउन के साथ आया तो वो क्या हो गया, आपको अवर लगाना पड़ेगा। इसको ना बुक्स में भी समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो थोड़ा अंदाज से समझ जाएंगे कि दिस इज अवर हाउस, दिस हाउस इज अवर्स, है ना। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, है ना। यू जैसे और भी कुछ केसेस, जैसे दिस बाइसिकल इज योर्स का भी बड़ा अच्छा यूज है। जैसे ये तुम्हारी बाइसिकल है तो दिस इज योर बाइसिकल, और ये बाइसिकल तुम्हारी है, दिस बाइसिकल इज योर्स। अब अगर ऐसा बोलना है किसी को कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, कौन बोल सकता है इसको? This is ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? इट इज yours आएगा. इट इज योर्स आएगा। वेरी गुड शिवानी, क्योंकि योर्स अकेला हो गया। लेकिन ये तुम्हारा पेन है, आप कैसे बोलेंगे शिवानी? This is your pen. दिस इज योर पेन। ये तुम्हारा है, आप कैसे बोलेंगे? This pen This is yours. दिस पेन इज योर्स। अच्छा, अब देखो आपके लिए केस बताता हूँ। किसी का पेन छूट गया कहीं पर, है ना। अब आप पूछते हो किसी से, आप पूछते हो अच्छा ये तुम्हारा है क्या? क्या ये तुम्हारा है? कैसे पूछेंगे इसको? क्या ये This तुम्हारा is है? your Is it yours? इज इट योर्स? तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आंसर कैसे दोगे? No, it is ये not मेरा mine. नहीं, इट इज नॉट माइन। वेरी वेरी गुड, इट इज नॉट माइन। वहां पे माय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा माय? Sir, mine, my आखिरी में था तो mine में बदल जाता. हाँ, माय जब अकेला है, अकेला वर्ड है ना। Yes. इट
इज माइन। अगर ऐसा होता कि यह मेरा पेन, ये जुड़ा होता इट इज माई पेन, तब 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 वो होता है ना। ठीक है, अच्छा सब लोग अटेंड करिएगा, कुछ लोग बीच में गायब होते हैं ये सोच के कि सर बहुत कॉमन सी चीज पढ़ा रहे हैं मुझे तो आता है, ऐसा सोचिएगा नहीं प्लीज है। ध्यान रखना मैं बहुत कॉमन चीजें पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको, वो जो कॉमन है वही इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत से लोग को ऐसा लग सकता है कि मैं जानता ही हूँ या मैं जानती हूँ तो मैं क्यों पढ़ूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि इट्स का बहुत तकलीफ होता है, योर्स को लेके काफी तकलीफ होती है और इसके आगे बड़े बड़े यूसेस बनते हैं। जैसे कोई आपसे बोलेगा ना, अभी मैं इसके डिफिकल्ट केसेस बताऊंगा तो आपको सरप्राइज होगा। जैसे कोई बोलेगा ओके आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज ही वाज माय ब्रदर्स फ्रेंड। तो बहुत, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन मैंने लगाया, अब ये माइन का एक्स्ट्रा यूसेस भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले तो ये बेसिक सीखिए, बेसिक क्लियर हो रहा है। हिज वाले केस में हिज ही होता है और देयर वाले केस में देयर्स लगता है। तो अगर अधिक लोग के लिए होगा ये कम होगा थोड़ा देर का। तो जैसे बोलना ये दुकानें उनकी हैं, अब इसका मतलब ये हुआ ये जो दुकानें दिख रही हैं ये किसी एक पर्सन की नहीं है, उनकी हैं। उनकी मतलब अधिक लोग की है। अगर ऐसा बोलना है कि ये दुकानें उनकी हैं तो बोलेंगे दीज शॉप्स आर देयर्स, दीज शॉप्स आर देयर्स। आप लोग ना रिकॉर्डिंग सुन के ना नोट्स भी बना सकते हैं, राइट? अगर अभी नोट्स नहीं बना पा रहे तो दीज शॉप्स आर देयर्स। और अगर मैं बोलूं कि ये उनकी दुकानें हैं, थोड़ा उनकी दुकानें जोड़ के बोलूं और ये को अलग करूं तो दीज आर देयर शॉप्स, दीज आर देयर शॉप्स। ये सब ये डिफिकल्ट पैटर्न है बहुत, है ना। क्या ये जैसे बोलना है क्या ये घर उनके हैं? शिवानी इसको ट्राई करो, क्या ये घर, दीज हाउसेस, क्या ये घर उनके हैं? देयर्स, ओके वेरी गुड। ओके, जैसे क्या ये प्रोडक्ट्स, आप मान लिया ये प्रोडक्ट्स हैं तो क्या ये प्रोडक्ट्स उन लोग के हैं? कुछ 4-5 लोग खड़े हैं उनके हैं क्या? तो ये कौन बोलेगा क्या ये प्रोडक्ट्स, आर दीज प्रोडक्ट्स? शिवानी, देयर्स, हाँ, आर दीज प्रोडक्ट्स देयर्स। इस तरह से देयर्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, अच्छा और आगे आओ। हिज और हिज दोनों सिंगल या डबल हो तब आप दोनों एक की लगा सकते हो, लेकिन हर के साथ हर्स आता है तो वैसे होगा आई नो हर नेम एंड ये पेन उसका है, मतलब किसी फीमेल का है तो दिस पेन इज हर्स, और ये पेन किसी मेल का है तो दिस पेन इज हिज। ओके, इस तरह से। और इट्स तो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये अच्छा इसमें ग्रामेटिकल टर्म है कि ये जो पोर्शन है माय, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये प्रोनाउन की कैटेगरी, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन की कैटेगरी में है। आप लोग को पता है एडजेक्टिव क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एडजेक्टिव? विशेषण क्या होता है? सर किसी का अच्छाई बुराई बताने के लिए। किसी का अच्छाई बुराई बताने के लिए। मैं आपको एक टेक्निकल टर्म देता हूँ, मैं आपको टेक्निकल टर्म देता हूँ। किसी नाउन, नाउन मतलब नाम, the word which qualifies noun, so adjective बता रहे हैं ना। The word which qualifies noun or pronoun is called adjective. Very very nice. A word which qualifies or modifies a noun or pronoun is called adjective. अब adjective की खासियत बता रहा हूँ। adjective एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसकी विशेषता बताता है या उसकी बुराई बताता है या अच्छाई बताता है। आप लोग को इस तरह से कुछ आइडिया है? अच्छा, एक नाउन जो है उस नाउन के पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है ना। अब जैसे मैंने बोला गर्ल, गर्ल तो एक नाउन है, उसके पहले लगा दिया ब्यूटीफुल, है ना। या जैसे मैंने बोला सपोज पेन, और पेन के पहले मैंने लगा दिया डर्टी पेन या कॉस्टली पेन, तो जो कॉस्टली वर्ड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि पेन के बारे में बता रहा है। वैसा ही काम देखो तो ये माय भी कर रहा है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है और नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो नाउन के पहले लगता है और नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो इसी तरह से माय भी नाउन के पहले लगता है और नाउन से के का अधिकार बताता है। जैसे कि माय, ये पेन है ना, उसके पहले माय लगा, माय पेन, तो माय एडजेक्टिव हो गया। लेकिन माइन जो है वो अकेला है इसलिए प्रोनाउन है, वो किसी नाउन के लिए यूज नहीं हो रहा है, मतलब किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो अपने अपने अकेला यूज हो रहा है ना। तो और किसी नाउन की जगह पर हो रहा है। जैसे पेन है, ये पेन है ना, ये पेन किसका है? मेरा है, माइन। तो मेरी जगह पर माइन लगा दे रहा हूं मैं, मेरा कुछ नाम होगा उसकी जगह मैंने माइन बोल दिया, तो ये प्रोनाउन का काम हो गया। चलो ये थोड़ा डीप
अगेन थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट्स होती हैं, बट अगेन समझने की कोशिश करेगा। एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना या उसके आगे लग के कुछ बताना, और माय किसी नाउन के पहले लग सकता है, आवर किसी नाउन के पहले लग सकता है, योर किसी नाउन के पहले लग सकता है ना। योर फादर, योर कंट्री, योर सिटी, हिज पेन, है ना, ऐसे लग सकता है। तो लाइक दिस वी यूज दिस। आफ्टर दिस देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इसको और डीप और थोड़ा बड़े सेंटेंस में लेके जाते हैं, और आई विल चेक वेदर यू कैन टेल दिस और नॉट। इसमें से मैं कौन सा बोल रहा हूं वो चेक करिएगा, है ना। जैसे बहुत सिंपल से शुरू कर सकते हैं, जैसे क्या तुम अपना प्रोफेशन बता सकते हो? क्या तुम मुझे अपना यानी कि तुम्हारा प्रोफेशन बता सकते हो? कैन यू से शुरू करो। कैन यू टेल मी योर प्रोफेशन? हाँ, कैन यू टेल मी योर प्रोफेशन। अच्छा, अब किसी से पूछते हो कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, कैसे बोलेंगे? कैन यू टेल मी योर नेम? कैन यू टेल मी योर नेम। अच्छा चलो, ये दो लोग तो अच्छा बोल रहे हैं, रवि एंड शिवानी। बाकी लोग थोड़ा आएंगे अभी इसी कैटेगरी में, बोलने की कोशिश करेंगे। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? कृति, हाँ, अगर किसी मेल के लिए है, किसी मेल के लिए तो क्या करेंगे कृति? बाकी लोग नहीं बोलेगा। कृति, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? Can you tell his name? कैन यू टेल मी, पहले मी भी लगाओ। कैन यू टेल मी His name. हाँ, तो ये जो अरेंजमेंट है, जानकारी के अलावा अरेंजमेंट करेंगे। कैन यू टेल मी हिज नेम, ओके। कैन यू टेल मी हर नेम। अच्छा, क्या आप मुझे उसका एड्रेस बता सकते हो? अब देखो बहुत थोड़ा सा चेंज किया तो किसी को ही बनना चाहिए। शुभम, क्या तुम मुझे उसका एड्रेस बता सकते हो? उसका मतलब किसी लड़के का मान लिया, तो कैन यू टेल मी, Can you tell me address? किसका एड्रेस? उसका एड्रेस, Her address. Sorry. हाँ, फीमेल के लिए हर एड्रेस। Can you tell me her address? कैन यू टेल मी हर एड्रेस, कैन यू टेल मी हिज एड्रेस, है ना। ठीक है, इस तरह से। ओके, जैसे बोलना है मुझे, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। कोई लड़की है मान लिया, मुझे जैसे बोलना है कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। अब सर कैसे बोलोगे? हर नेम। आई डोंट नो हर नेम, आई डोंट नो हर नेम। ओके, किसी लड़की के लिए बोलते हैं कि जैसे बोलना है कि उसकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। किसी मेल की मान लिया, उसकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कैसे बोलोगे? His voice disturbs me. हाँ, his voice is disturbing me. ओके ओके, जैसे बोलना है कि मैंने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। मैंने उसके पैसे वापस कर दिए, उसके मतलब किसी मेल के। प्रभात है क्या? money. I have returned his money. ओके, तो ये his, her, ये सब का बहुत अच्छी तरह से आपको यूज आना चाहिए। ओके, अगर आपको बोलना है कि क्या ये पेन, ये वाला केस ले रहे हैं इस कैटेगरी, क्या ये पेन तुम्हारा है, कैसे बोलोगे? Is this pen yours? Is this pen yours? और इसको शॉर्ट में अगर बोलना है शिवानी, तो कैसे बोलोगे? क्या ये तुम्हारा है? Is this yours? Is this yours या is it yours? ठीक है, दोनों सही है। Is it yours और is this yours? तो ये हुआ अपना इतना 3। अब इसके बाद 2 और है इसमें, उसको जल्दी से समझेंगे। इट इज 9:05। 10 मिनट्स के अंदर बाकी दूसरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन आई विल फिनिश द क्लास। वेट हाँ, ओके। नाउ आफ्टर दिस आपने देखा जैसे ये केसेस देखे है ना, इसके बाद कुछ और केसेस हैं इसी कैटेगरी में विच विल रियली हेल्प यू अ लॉट, और आपको बहुत कुछ बातचीत करने में प्रोनाउंस का इतना ज्यादा यूज है क्योंकि आप हर 2-3 सेंटेंस के बीच में प्रोनाउंस को लगाते हो, और ये छोटे छोटे हैं लेकिन बड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको।
बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड से मिलके बड़ा सेंटेंस बनता है. नाउ आई विल टेक other cases. I will take 2 cases related to these subjects and objects. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I, me, my, mine. अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव. ये वर्ड देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बहुत ज्यादा ग्रामर की टर्म्स को जानने में या आपको जानकारी देने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड. आई एम मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू स्पीक कि आप इसको यूज कैसे करेंगे. तो आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, और एक वर्ड है माई सेल्फ. अच्छा, रिफ्लेक्शन समझते हो? जैसे मिरर पे आपका रिफ्लेक्शन आता है, या आप कोई पानी में देखते हो तो आपका चेहरा रिफ्लेक्ट होके दिखता है, उससे बन गया रिफ्लेक्सिव. अब बाउंस बैक, वेरी गुड, अच्छा वर्ड है. यानी कुछ ऐसा किया और आपके ऊपर ही लौट के आया है ना. तो जो चीज आपके ऊपर लौट के आ रही है, यानी आपने एक बॉल फेंकी और आपके ऊपर लौट के आ रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. तो कोई चीज मैंने किया और वो मेरे ऊपर ही लौट के आया. जैसे मैंने खुद को देखा कहाँ पे, मिरर में. तो देखा तो किसको देखा? खुद को देखा. तो मेरा देखना खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. या जैसे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो ठीक है, आई एम डिस्टर्बिंग यू. लेकिन मैं खुद को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर लौट के आ रहा है ना वो. तो आई एम डिस्टर्बिंग मी ऐसा नहीं बोलते. मैं खुद को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम डिस्टर्बिंग मी ऐसा नहीं बोलेंगे. यानी मी नहीं बोलेंगे, माई सेल्फ बोलेंगे. myself बोलेंगे. हाँ, माई सेल्फ. हाँ, जब कोई एक्शन आपके ऊपर ही लौट के आता है, तो कैसे लौट के आता है? जैसे मैंने, देखो यहाँ पे मैं मार रहा हूँ, है ना. तो आई एम बीटिंग मी ऐसा नहीं बोलेंगे, आई एम बीटिंग माई सेल्फ, कि मेरा मारना मेरे ऊपर ही इफेक्ट डालता है. तो आप मिरर में खुद को देखते हो, आप खुद को डिस्टर्ब भी कर सकते हो, आप खुद को अच्छा भी बोल सकते हो, आप खुद को बुरा भी बोल सकते हो. वो जो खुद को वाला सेंस है, उसके लिए माई सेल्फ, है ना. और इसमें एक और कैटेगरी है, वो है इसको बोलते हैं एम्फैटिक. किसी को एम्फैसिस का मीनिंग पता है? एम्फैसिस का मीनिंग चलो सिखा दे रहा हूं. वैसे एम्फैटिक बना है एम्फैसिस से. एम्फैसिस का मतलब होता है किसी चीज में जोर लगाना, बल प्रयोग, है ना. तो आप जोर देके बोलते हो ना कि मैंने खुद ये किया, तुमने खुद ही ये किया, वो खुद यहाँ पे आया, है ना. मैंने खुद, तुमने खुद उसको मारा, उन्होंने खुद ये बात बताया अपने जुबान से. तो ये एम्फैटिक हो गया, जोर देके बोलना. वहां पे भी माई सेल्फ ही लगाते हैं, यानी दोनों एक ही वर्ड है. तो मैंने खुद वहां पे गया, आई माई सेल्फ वेंट देयर, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट. तो ये दोनों का मीनिंग दो तरह से यूज होगा, और इसका ऐसा मीनिंग आएगा खुद या खुद को, और शुद्ध हिंदी में स्वयं या स्वयं को, या अपने आप को. ये सारे सेंस में आई के साथ माई सेल्फ लगता है. एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि केवल एक को समझ लेंगे, बाकी समझ में आ जाएगा. जैसे आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूं. किसको देख रहा हूं? आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मैं खुद को देख रहा हूं. ये पहला वाला केस ले रहा है, रिफ्लेक्सिव वाला, ठीक है. अभी फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं, ठीक है. आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ. या जैसे बोलना है कि मैं खुद ही को कंफ्यूज कर रहा हूं. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. जैसे आई एम कंफ्यूजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को कंफ्यूज कर रहा हूं शायद. आई एम कंफ्यूजिंग माई सेल्फ, है ना. या मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं. आई एम रूइनिंग, रूइन यानी बर्बाद कर, आई एम रूइनिंग माई सेल्फ. ऐसे करके आप माई सेल्फ को यूज करेंगे जब रिफ्लेक्स हो जाएगा आपके ऊपर. मैं खुद को ही चोट पहुंचा रहा हूं, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ. तो ये ऐसा केस है. इसमें एक चीज है कि आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, ये एग्जाम्पल बहुत आप बातचीत में यूज करते हो, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ. और ऐसे बोलते हो आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर. और माई सेल्फ का जो आप यूज करते हो कि माई सेल्फ शुभम, वो गलत है, वैसा नहीं बोलते हैं. वहां पे क्या बोलते हैं? आई एम शुभम या माई नेम इज शुभम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है. ओके, तो एक तो माई सेल्फ वाला ये केस देखा जब रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. अब माई सेल्फ का दूसरा केस देखते हैं, जहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आप क्या कर रहे हो? जोर लगा के बात कर रहे हो. देखना कैसे कि मैं खुद आपको ये बता रहा हूं, मैं खुद आपको ये बता रहा हूं.
या ऐसा बोलो, मैंने खुद वो सीन अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। सपोज ऐसा सेंटेंस है, आंखों से देखा, है ना। तो मैंने खुद, यहां देखो जोर पड़ रहा है, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। और अब यहां पे देखा तो आई माई सेल्फ सॉ, आई माई सेल्फ सॉ दैट सीन, आई माई सेल्फ सॉ दैट सीन। अपनी आंखों से, विथ माई ओन आईज चाहो तो ऐड कर सकते हो, विथ माई, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया हालांकि, विथ माई ओन आईज, लेकिन आप माई सेल्फ को समझिए, मैंने खुद। तो मैंने खुद उससे, मैं खुद उससे जाके मिला, तो बोलेंगे आई माई सेल्फ मेट हिम, मैं खुद उससे मिला, आई माई सेल्फ मेट हिम। मैंने खुद होमवर्क पूरा किया, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऐसा बोलोगे, है ना। मैंने खुद उसको हेल्प किया, आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम। ये शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं पता था आपको, हल्का फुल्का पता था। आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम, मैंने खुद उसको हेल्प किया। तो जैसा ये मैं के साथ माई सेल्फ आ रहा है दो कैटेगरी में, वैसे ही बाकी केसेस के लिए दूसरे वर्ड आएंगे। तो वो कौन से वर्ड आएंगे उसको देख लीजिए, और उसको वर्बली मैं कुछ एग्जांपल्स बोल के समझा देता हूं, तो आपको फिर वो समझ में आ जाएगा। नाउ देखेंगे थोड़ा, अगर वी होगा तो वी के साथ लगता है अवर सेल्फ, अवर सेल्व्स। ये आपके ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी सीख के रख लीजिए, अवर सेल्व्स, और ये भी अवर सेल्व्स ही होगा, दोनों एक ही वर्ड है ना। अब मैं सीधे डिक्टो लिख दूंगा। यू के साथ लगता है, दो वर्ड लगते हैं, योर सेल्फ और एक लगता है योर सेल्व्स। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? योर सेल्फ और योर सेल्व्स, सब मीनिंग सेम है। Anybody can tell me what's the difference between yourself and yourselves? तो प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए नहीं, ऐसे समझना, जैसे आई के लिए माई सेल्फ लगा, वी के लिए अवर सेल्फ लगा, है ना। तो यू में सिंगल पर्सन भी हो सकता है, जैसे तुम एक अकेले भी हो सकते हो और बहुत सारे लोग भी हो सकते हो, तुम लोग भी हो सकते हो। जब मैं ज्यादा लोग के लिए बात कर रहा हूं तो योर सेल्फ, जैसे तुम लोग सभी लोग, तुम लोग खुद ही इसके होमवर्क, इसका एग्जाम्पल्स बनाइएगा। बोलूंगा यू योर सेल्फ, तब मैं योर सेल्फ बोलूंगा, यू योर सेल्फ हैव टू डू द होमवर्क। और एक जन को बोलता हूँ कि देखो रवि आपको खुद ये काम करना है, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। अब रवि को जब अकेले बोला तो योर सेल्फ लगाया, ये वाला। और जब अधिक लोग को बोला कि तुम सब लोग को खुद करना है, तो मैं बोलूंगा योर सेल्फ। ये डिफरेंस है, राइट। और देखो माई सेल्फ, अगर यू के साथ योर सेल्फ है तो दे के साथ आता है, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, देम सेल्व्स। वीएस आता है, देम सेल्व्स, राइट। ये सब वर्ड्स को कभी बारीकी से देखा है, आज देखने की कोशिश करिए, और कल मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी करिएगा इसको लेके, आज भी कर सकते हैं। हिम का केस है, इसके साथ आता है हिमसेल्फ, और हर के साथ क्या आएगा? हर सेल्फ, है ना। इट के साथ आएगा इट सेल्फ, है ना। और वन के साथ आ जाएगा वन सेल्फ। यानी जो आई के साथ हुआ है वही बाकी के साथ भी होगा। तो जैसे मैं बोलता हूं कि मैं, अब एक सेंटेंस समझ रहे हैं, जैसे कि मैं खुद को इंप्रूव कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। अगर मैं बोलूं हम सब लोग खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, तो वी आर इम्प्रूविंग अवर सेल्फ। अगर मैं बोलूंगा अवर सेल्फ, अगर मैं बोल रहा हूँ, पहले सब लोग मुझे सुन लेंगे एक बार, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ, तुम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, यानी तुम खुद को इंप्रूव कर रहे हो, तो यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, है ना। इसी तरह से उन लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, तो बोलेंगे दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, राइट। वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, कोई लड़का है, ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, कोई फीमेल है, शी इज इम्प्रूविंग हर सेल्फ, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव केस में लेते हैं। और जैसे बोलना है कि मैं अपने आप को, यहाँ जैसे स्क्रीन है सामने, अब देखना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ना, तो मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ।
आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपना पिक्चर खुद अपनी आंखों से वापस देख सकता हूँ, तो आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ। अच्छा, आप लोग भी अपने आप को देख रहे हो, अगर आप भी स्क्रीन में होते तो आप भी अपने आप को देख सकते हैं ना, तो मैं बोलूंगा यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ। हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट आवर सेल्फ। उन लोग अपने आप को देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट देमसेल्व्स, राइट। वो अपने आप को देख रहा है, ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ। किसी फीमेल के लिए बोलो कि वो अपने आप को मिरर में देख रही है, तो शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। वो अपने आप को मिरर में कम से कम 2 घंटे तक देखते रहती है। इसको कैसे बनाएंगे? कोई, इफ समवन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हाँ, या she looks at herself, she looks at herself in the mirror for 2 hours, for 2 hours, okay। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि याद रहने के लिए। she looks at herself for a long time, वो काफी देर तक अपने आप को मिरर में देखती रहती है। she looks at herself in the mirror for a long time, ठीक है। तो she के साथ herself आ गया। इस तरह से इट कोई वस्तु होगा तो उसके इटसेल्फ लगाएंगे। वो जो थिंग्स वाला केस है उसको थोड़ा मैं अलग से लूंगा कुछ एक्स्ट्रा केसेस में, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन में। अच्छा, और आगे आते हैं। एम्फैटिक वाला केस थोड़ा सा किसको मेरे ख्याल से थोड़ा डाउट आपको इसमें होता रहेगा, लेकिन ध्यान देना, एम्फैटिक मतलब होता है अपनी बात को जोर देके बोलना और अपनी मतलब जैसे जो पर्सन काम कर रहा है ना उस पर जोर लगाना। जैसे कि मैं खुद आपको ये बता रहा हूं, आई माई सेल्फ एम टेलिंग यू, आई माई सेल्फ एम टेलिंग यू, तुम खुद ये गलती कर रहे हो, यू योर सेल्फ आर डूइंग दिस मिस्टेक, है ना। वो खुद ऐसा काम कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज डूइंग सच थिंग्स, वो खुद अपना नाम बदनाम कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज ब्लैमिशिंग हिज नेम, राइट। जैसे बोलना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद ये काम कर रहे हैं, अवर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज डूइंग दिस वर्क, राइट। तो मेरे पापा ने खुद ये काम किया, माय फादर हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। इस तरह से एम्फैटिक का यूज करेंगे। तो एक केस कैसा था कि एक चीज आपके ऊपर लौट के आई, और दूसरा केस कैसा था, आपने उस पर जोर लगाया। इतना अंतर है, एक चीज आपके ऊपर ही लौट के आती है और दूसरे केस में आप जोर लगा के अपनी बात बोलते हो, एम्फेसिस देते हो। तो आर यू गेटिंग इट? So this is about the pronouns. Actually, pronouns are used majorly in this way, as a subject of a sentence, as an object of a sentence, and as a possessions also. When you want to show some possessions of any person, place, or thing, you can use pronouns like my, mine, it's you, yours. And then when there is a kind of reflection of your action, then you use myself or self words, okay। if you want to show some emphasis, थोड़ा सा force दिखाना चाहते हो on the person, on the pronoun, then you can use emphatic pronoun. तो everything depends on how you use English. आप English को कैसे यूज करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इतना आपने पढ़ा है इसको, और मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगा कि आपको कितना समझ में आया। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत 1-2 सेंटेंस एंड आई विल क्लोज। जैसे एक सेंटेंस है कि क्या तुम अपने आप को जानते हो? कौन बोल सकता है इसको? Do you know yourselves? वेरी वेरी गुड। डू यू नो योर सेल्व्स नहीं, योर सेल्फ एक जन है ना। डू यू नो योर सेल्फ? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इट्स ऑल राइट। क्या तुम खुद ये काम कर सकते हो? शिवानी, Do you do this work by yourself? हाँ, कैन यू योरसेल्फ डू दिस वर्क? एक मिनट। अच्छा, एक बड़ा अच्छा यूज है, मैं इसके साथ एंड करूंगा क्लास। इन्होंने जो लगाया ना, बाय प्लस योरसेल्फ, इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। बाय के बाद भी ये लगता है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, और ये बाय के बाद जब लगता है तो इसका मतलब क्या निकलता है मालूम है? इसका मतलब निकलता है अकेले। सो सरप्राइजिंग। क्या तुम अकेले ये काम कर सकते हो? क्या तुम अकेले ये काम कर सकते हो? इसको बोलेंगे कैन यू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ। यानी आपके पास 2 तरीके हैं, क्या तुम खुद ये काम कर सकते हो,
कैन यू योरसेल्फ डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो? कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? कृति, मैंने क्या बोला, आप सुन पाए? अगर आपसे पूछता हूं, बहुत बारीक अंतर, बहुत बारीक, क्या तुम खुद ये काम कर सकते हो? तो यू के तुरंत बाद योरसेल्फ लगाओ। Can you yourself do Can this you do- work? एक जन बोलेगा, दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैन यू योरसेल्फ डू दिस वर्क? शिवानी 2 मिनट के लिए रुकना आप। हाँ, कैन यू योरसेल्फ डू दिस वर्क? अब कृति, अगर आपको बोलना है कि क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो? Can you do this Alone. work by yourself? बाय योरसेल्फ, ये किसके बदले लग गया? अलोन के बदले लग गया। हम इसको ऐसे बोल सकते थे, कैन यू डू दिस वर्क अलोन, ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन अलोन के लिए यानी अकेले के लिए बाय योरसेल्फ लगाया। तो ये काम मैं खुद कर सकता हूं, तो आई कैन डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। कभी कभी कोई ऐसा बोलता है, समझना वो ये कहना चाह रहा है कि मैं खुद ये काम कर सकता हूं। तो आई कैन डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, यू कैन डू दिस वर्क बाय योर सेल्फ, दे कैन डू दिस वर्क बाय देमसेल्व्स। ओके, ये बहुत बहुत प्यारा यूज है ना ये, और ये बड़ा कम लोग को पता होता है। तो और जिनको पता है, जैसे शिवानी को पता है, तो ये कॉमन सेंस से पता होता है बहुत सारे लोग को। तो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, जो कॉमन सेंस है उसको मैं थोड़ा सा सॉलिड करके देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो व्हेन आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ ऑल दिस, तो उसमें ये सारा मेंशन करके ही आपको दूंगा, है ना। सो दिस इज अबाउट हाउ टू यूज योर सेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ एक्सेट्रा। अच्छा, एक सेंटेंस में और आपसे पूछता हूँ, जैसे इसका ये फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रधानमंत्री ने खुद ये डिसीजन लिया है? क्या प्रधानमंत्री ने खुद ये डिसीजन लिया है? एनीबॉडी? आज अलीशा से, अफजल से मेरी ज्यादा बात नहीं है, तो आई एम सॉरी। आप लोग सुनेंगे, सुन के भी सीखना होता है। डॉली, आई एम वेरी मतलब वेरी हैप्पी कि आप बहुत अच्छे से सुन रही हैं। दैट्स वेरी वेरी नाइस। सुन के भी सीखते हैं हम लोग कई बार, है ना। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये डिसीजन लिया है? शिवानी बोलेगी अभी। शिवानी से पूछा हूं मैंने, शिवानी, शिवानी, हाँ, यस शिवानी, कैन यू? Yes, sir. Please repeat your question. हाँ, ओके। सेंटेंस क्या था? क्या प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये डिसीजन लिया है? Does Prime Minister herself take this decision? Sir, ठीक है, very good. himself. Sir, himself. ये हाँ, तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। शिवानी, आपका सेंटेंस बोलता हूं मैं। डस, लेकिन थोड़ा हंसी आ रही है, वो माइंड नहीं करेगा। डस प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ टेक दिस डिसीजन, है ना। ये सेंटेंस गलत कैसे हो गया? मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये डिसीजन लिया है? कृति बहुत अच्छे से बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका टेंस दूसरा है। जो आप टेंस बोल रहे हैं डज, वो है नहीं। कृति, Did Prime Minister taken? सर एक बार सेंटेंस बोलिएगा प्लीज। अच्छा, जब भी है आएगा ना हिंदी में, तो आप समझना प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये डिसीजन लिया है? इसके बाद क्लास एंड करेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये डिसीजन लिया है? सर डिड नहीं लगेगा। डिड नहीं लगेगा, क्योंकि है आया है ना, प्रेजेंट टेंस हो गया। इज, अच्छा, है के लिए इज लगता है, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, है के लिए इज लगता है जैसे अलीशा ने बोला, लेकिन यहाँ पे इज भी नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? डज लगेगा। इसलिए मुझे डज भी नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा। Sir, have लगेगा। Have Prime Minister taken this decision by himself? हाँ, ये नजदीक में है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है। कृति, प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? एक ही है कि 10 है? सर हैज प्राइम मिनिस्टर होगा। हैज, सर हैज होगा। हैज। सेकेंड नंबर वर्ड क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर। हैज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। नहीं, अच्छा, बाय हिमसेल्फ लास्ट में लगाओगे तो भी एक तरीका है, लेकिन अगर बाय हिमसेल्फ का मैं मना कर दूं आपको कि बाय हिमसेल्फ नहीं लगाना है, बाय हिमसेल्फ नहीं लगाना, तो हिमसेल्फ कहाँ लगाओगे? Has the Prime Minister himself taken this decision?
वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। अब शिवानी का क्या है, बाय हिमसेल्फ, क्योंकि आदत है, तो अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है, लेकिन ग्रामर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हैज द प्राइम मिनिस्टर टेकन दिस डिसीजन बाय हिमसेल्फ, शिवानी को ऐसा बोलना चाहिए था, हैज द प्राइम मिनिस्टर टेकन दिस डिसीजन बाय हिमसेल्फ। और जैसा कृति ने बोला, हैज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टेकन दिस डिसीजन, ऐसा होगा। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स ना, इनको बैठालना सही जगह पर, ये आपका जिंदगी भर का प्रॉब्लम रहता है, ध्यान रखना। आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी, इंग्लिश के 3 चैप्टर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के या वर्ड्स को लेके, एक आपका प्रोनाउंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, इसको छोड़िए नहीं, बिकॉज ये सब लोग सोचते हैं आराम से बन जाएगा। यू मतलब क्या, मुझे आता है, हिम मतलब जानती हूँ, जानता हूँ, उससे होता है, लेकिन आप फिर भी आप मिस्टेक करोगे इसमें, और इसका तो अभी थोड़ा सा और बाकी भी है। दूसरा चैप्टर प्रपोजिशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, पूरी इंग्लिश में प्रपोजिशन इतना ज्यादा भरा हुआ है। हाँ जाइए, से खाना नहीं खाया है अभी, नो प्रॉब्लम, बस वैसे 2 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ मैं। प्रपोजिशन चाहिए, और तीसरा एक चैप्टर है डिटर्मिनर्स, राइट। तो प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स एंड मैंने और क्या बोला, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस, ये बहुत बहुत जरूरी। और एक और आता है कंजंक्शन, क्योंकि उससे कनेक्ट किए बिना आप सेंटेंसेस बना नहीं सकते। So we'll work on this part, okay? So okay, this is it for today. It is very late today. So thank you very much to all of you. हाँ, अच्छा ठीक है, डॉली आप जा सकते हैं, बाकी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉली you can leave. Thank you, डॉली। Good night. Okay, Take care. Yeah, good night. Yeah, thank you. Yes, ask me I the have a question. Tell me. सर, अगर बोलना है ना कि उसका भाव बहुत बढ़ गया है, वो मेरे से बात नहीं करती, उसका भाव बहुत बढ़ गया, तो